कांग्रेस के सरकार ने क्या किया, हमारे देश को गुलाम कराना चाह रहा था। बीजेपी ने आए हमारी गुलामी से निकाली, आज इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है, निकाले क्योंकि कर्ज से डुबाया हुआ था। कांग्रेस ने तो कर्ज से डुबाया हुआ, बीजेपी ने हमें कर्ज से उबारा। नहीं तो जैसे श्रीलंका ने कर्ज कितना है देश में, हमारे देश में कोई कर्ज नहीं है ना, जीरो सामान है, जो हिसाब से जो था उसके हिसाब से जीरो सामान है। मैं बता रही हूँ मैम, 2014 से पहले 55 लाख करोड़ था, अब 156 लाख करोड़। कर्ज नहीं है मैम, अरे है मैम, है 156 लाख करोड़ का कर्ज है। जो घुसखोर आ रहे हैं, जो कांग्रेस से इतने पैसे निकल रहे हैं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो डालेंगे डी में, सरकार को क्या डालेंगे, बीजेपी बदनाम करेंगे, लेकिन करने वाले तो कोई और एंटी पार्टी होते हैं हमारे देश में। क्या मैं कह रही हूँ कि 2014 के बाद 156 लाख करोड़ का कर्ज है। दिखा दीजिए कि कर्ज है हिंदुस्तान के ऊपर, आप उसका आप अभी दिखा तो जीरो सामान, अप्रूव दिखाइए। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। ये उस वाली कैटेगरी के जो थोड़े दिन पहले वो बीजेपी की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता थी ना, कि देश को 99 साल की लीज पे आजाद करा गया था। दूसरी वो भक्त थी, एक वो करना अनुरोध कि देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले हम तो गुलाम ही थे, ये उसकी भक्त है। तीसरी चीज अभी के अभी मैं इनको दिखा देता हूँ, देश में भारत में विदेशी कर्ज कितना है, लो आज लेडीज जो हम लोग 5 बजे 6 बजे डर जाते थे रोड पर निकल, आज बीजेपी की सरकार है, हम बिंदास घूम रहे हैं। किसका देना है, किसका देना है? महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित। मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर क्या राजस्थान में भी हो रहा था। आप राजस्थान की बात लीजिए, 3 दिन बाद राजस्थान की बात लीजिए ना, सजा मिल जाती, वो तो होता ही रहता है। 625 बिलियन किसका पाला हुआ? कांग्रेस की सरकार से। आपने कहा था कांग्रेस ने किया, आप आतंकवादी ने कहा था ना, रिकॉर्ड देख लीजिए, देख लीजिए। कर्ज की डिटेल है, पढ़ लो। मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर में जो आतंकवादी किसने पाला था? कांग्रेस ने पाला। मतलब मुद्दा साफ होने में टाइम लगेगी भाई, इतनी आसान के बारे में दिखा जा रहा है, तब ये मणिपुर में आएंगे। जब इन्हें मणिपुर के जवाब दूंगा, सब बकवास है। देखिए जी, ऐसा है, थोड़ा बहुत अगर किसी में समझ हो और वो समझना चाहे तो उसे समझाया जा सकता है, सीधी सी बात है। अब इनके सामने जितने मर्जी तर्क दे लो, इन्हें कुछ नहीं समझ में आना कि मैं सब बकवास कर रहा हूँ। आंकड़े सारे बकवास कर रहे हैं। 156 लाख करोड़ का भारत में जो कर्ज है वो गलत है। अब ये इस चीज को नहीं मानेंगे तो मैं इनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, सीधी सी बात। जानती हूँ बीजेपी है तो मुमकिन है, और हमारे देश मुमकिन हर चीज फैसिलिटी मिल रही है। हम ये चंद्रयान पे गए थे, हम चंद्रयान पे गए, कैसे गए हम रॉकेट द्वारा गए हैं। चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी तो गए ना। शांति का दिन किसके सरकार में हुआ? बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं किया? 2008 में क्या क्यों नहीं किया? कांग्रेस सफल हुआ था क्या? सफल हुआ था, सफल हुआ। 2008 में किया तो कांग्रेस क्यों नहीं गया? नहीं, मैं मैडम का जवाब इनसे पूछा था, 2008 में कौन सा चंद्रयान ये गया नहीं था, क्या वो सफल नहीं हुआ? 2008 में पहला चंद्रयान कांग्रेस के टाइम में गया था, क्या वो सफल नहीं हुआ था? इन्हें पता ही नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये 2014 के बाद की पैदाइश वाले लोग हैं, इससे पहले का इन्हें कुछ नहीं पता। और 2014 से आज 2023 में इन लोगों की उम्र मात्र है 9 साल। 9 साल के बालक को कुछ नहीं पता होता, उसे कह दो कि रोटी नहीं हप्पा है तो वो कहेगा हाँ हप्पा है, ये पानी नहीं मम है तो ये मम है, बेटा ये हवा है तो ये हवा है, बेटा ये कौवा है तो कौवा है। इनका हाल वो है। ये आपकी सोच है कि हवा नजर आएगा। 2008 में गए थे ना, 2008 में गए थे, 2008 में सफल हुआ था, सफल नहीं हुआ था, सफल हुआ था। अगर सफल हुआ तो क्यों नहीं दिखाया? सफल हुआ तो जो अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ, जो पब्लिक में आई है, जितना प्रोडक्शन हर चीज हमें रॉकेट से द्वारा सारा चीज, पश्चिम दिशा पूर्व दिशा हर चीज का दिख रहा, वो पहले क्यों नहीं दिखा? कांग्रेस सरकार दिख रहा है। ये जिसकी बात करें, इनकी इमेजिनेशन की इसी बात को, जितने भी वो टीवी पे आए थे उस चंद्रयान लैंडिंग के, और वो सारे वीडियो एनिमेटेड थे कि इसी तरह से उसने बताया, वहां पे कोई इस तरह की प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। इनको इस चीज का बारीकी से ज्ञान तो होता नहीं, इन्हें तो आ गया अरे और सुन लिया। ये न्यूज ने तो दिखा, न्यूज ने तो 2000 के नोटों में चिप भी दिखाई थी, वो भी मान ली होगी आपने। फिर आप मानोगे, आप जैसे नेता माने होंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी रखेंगे उसे पता होगा इस चीज का। हमने तो कोई ब्लैक मनी रखा ही नहीं, हम तो ब्लैक मनी रखेंगे तो हम क्यों मानेंगे? न्यूज चैनल वालों ने दिखाया था, चित्रा त्रिपाठी ने दिखाया था, आज तक की एंकर ने, सुधीर चौधरी ने, कि 2000 के नोटों में चिप है, वो भी इन्होंने मान ली होगी। फिर तो ये तो न्यूज पे ये कहेंगे। हमने बोला ऐसा कि हमने माना, हमने नहीं लाए थे, मोदी जी लाए थे 2000 का नोट, मोदी जी 2000 का नोट लाए थे। कहा गया था बीजेपी की तरफ से भी, नेता ऐसा नहीं है, चिप निकलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं।
नहीं था कि चिप होती ना तो पता नहीं अब तक आपके पैकेट में भी जो अठन्नी चवानी रहती वो भी बीजेपी को पता चल जाता। लेकिन अगर चिप नहीं है फिर भी ट्रेस करते हुए आज पैसे निकल रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार। ये भी तो टीवी पे दिखाया गया था, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये भी टीवी पे दिखाया गया था, इसको क्यों नहीं माना आपने? किसके पास ब्लैक मनी? अगर कांग्रेस सही है, अगर कांग्रेस सही है तो आज ब्लैक मनी उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? उसकी जवाब क्यों नहीं दे रहे पा रहे हैं उसके पार्टी? बताइए। अभी देखिए 200 कुछ 100 करोड़ 300 अभी कितने मशीन खराब हो रहे हैं, काउंटिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये बीजेपी के मोदी जी के पास निकलवा देते पैसे, आप कांग्रेस पार्टी से क्यों निकल जो उनके उससे पहले जो कर्नाटका में करोड़ों रुपए पकड़े गए वो इन्हें नहीं दिखेंगे। जो अजीत पवार इन्होंने शामिल कर लिया 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बीजेपी में, वो इन्हें नहीं दिखेगा। उसके पैसे नहीं, वो कुछ नहीं वो कुछ नहीं है। तो मैं क्या इनका जवाब दूं? अगर इन आंकड़ों में वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, सारे के सारे आप तो बोलने का इल्जाम लगा रही कि ईवीएम हैक होती है। कोई हैक नहीं होती है। इनकी माइंड हैक हो रही है तो ईवीएम हैक दिखाई दे रही है। इनकी माइंड हैक होगी जिसकी उसको सब चीज हैक दिखाई। चोर कभी कहता है कि हम चोर हैं, चोर कहता है हम बहुत अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं। तो ये लोग चोर एंटी पार्टी होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ना मैं वैसे नहीं बोलने लगा। बोल दो कह रहा हूँ मगर जिस देश ने ईवीएम बनाई ना वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो, उसका भी बहिष्कार कर दिया उसने। पंजाब में नहीं हैक होती है, अपना तेलंगाना में नहीं हैक होती है, हिमाचल में नहीं होती है, जहाँ ये नहीं आएंगे वहाँ हैक होती है। जहाँ जहाँ सरकार इनकी बनती है वहाँ है। और इनको ऐसा थप्पड़ मारे अब की बार कि ये 2024 में भी इनको ऐसे नजर आएगा अब की बार। पूछो क्यों? अब बात तो सुनो। अब ये घोटाला बोलते रहेंगे, नहीं घोटाला बोलते रहेंगे, सड़ा मुंह लेके आएंगे रोज अपना और बेइज्जती करा के जाएंगे। पूछो क्यों कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं, इनका जवाब दो, कहाँ से आए पैसा? जनता का कहाँ से लूटा तुमने? वो राहुल गांधी की दुकान, मोहब्बत की दुकान में 290 करोड़ तो सुबह मिल गए थे, अभी तक तो पता नहीं 500-600 करोड़ मिले होंगे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। पूछ लूं हाँ पूछो। ठीक है। अभी आज इस पे सवाल उठा रहे हैं, जब यूपी में छापे पड़े थे इतर व्यापारी के यहाँ और वो बीजेपी का समर्थक था, उसका साहब ये हो गए बीजेपी के तिवारी जी नहीं है, ये शर्मा जी नहीं है। हो गया शोर शुरू। अब ये हारने लगे, हो गया शोर शुरू। बीजेपी के राज में बीजेपी का सहयोगी पकड़ा गया इत्र व्यापारी कन्नौज में, जिसके पास से 500 करोड़ से ऊपर पकड़े गए थे, वो कहाँ गया? वो इन्हें याद नहीं आएगा। इनका अब नोटबंदी के टाइम में इनका 13,000 करोड़ रुपए लेके एक वो महेश शाह था जो जय शाह का करीबी बताया जाता है और अमित शाह का करीबी बताया जाता है, वो कहाँ गया 13,000 करोड़ वाला? मोदी जी के बारे में अगर देखा जाए, बीच में कोई न बोला, हर आदमी की मेमोरी अलग अलग है। अगर हम हिंदुस्तान में रहते तो हमारे भारतवर्ष में इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया तो नरेंद्र मोदी। सुनो पहले नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के को कहने दीजिए, ये कुछ माध्यम से कहना चाहते हैं। मैडम हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, चाहे दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो या केंद्र में हो या मुख्यमंत्री का ही, स्टूडेंट का जो पेपर पढ़ता है, स्टूडेंट का जो पेपर पढ़ रहा है, अभी तक हर कॉलेज बुक अवेलेबल नहीं कराती है, पेपर हो जाती है, स्टूडेंट पेपर दे तो कैसे? बिना बुक पढ़े हुए एक स्टूडेंट पेपर देते हैं, गरीब घर से हैं बच्चे, कैसे कैसे माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बार बार फेल करते हैं कॉलेज वाला बुक। क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी? हम ये पूछना चाहते हैं। केंद्र से मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली में हमारी लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन हमारे बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज पैसा ले लेता है, एडमिशन वक्त ही अभी तक बुक नहीं दिया जाता है, चाहे इग्नू हो चाहे DU हो, हर कॉलेज का यही हाल है। अब बच्चे फेल होते हैं, फिर से फाइन भरते हैं, फिर करते हैं। अब पेपर जब आती है, अभी तक बताइए पेपर पढ़ना चालू हो गया, बुक अवेलेबल नहीं है, कैसे बच्चे स्टूडेंट कैसे पेपर दे? बहुत परेशान बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की कमजोरी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान। भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कमजोरी है, 4 स्टेट में जो चुनाव हुए, 3 स्टेट के चुनाव में जो आदमी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको उठा के 5वीं क्लास में भर्ती कर दिया। मतलब जो MP को उठा करके MLA की टिकट दिलवा दी। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदुस्तान का कि उस MP में ताकत नहीं, MLA का चुनाव जो लड़ने के लिए जिसको खड़े कर रहे हैं उसकी हिम्मत नहीं, इसलिए उन्होंने MP को उठा करके बना लिया। कितना दुर्भाग्य हमारा भारत का, ये सोच है। क्या होगा?
मेरे कहने का मोदी जी अपने कंधे पे बंदूक चलाओ, दूसरे के कंधे पे बंदूक न चलाओ। है एमपी के कंधे पे देशवासी भारतवासी, बहुत अच्छा काम किया आपने। मंदिर का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया। कांग्रेस के रहते हुए मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, उलझा के रखा था। कश्मीर का मुद्दा को जाने में रुको भाई, बीच में काटनी पड़ेगी। सबसे पहले राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था और उन्होंने ही उसको स्थापित करा था अंदर। रामलला को स्थापित उन्होंने ही करा था, ठीक है जी, हाँ स्थापित उन्होंने ही करा था। अब आगे बोलो आप। ताला खुला, ताला एक मिनट, ताला खुला, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया, बीपी सिंह ने खुलवाया ताला। अरे एक मिनट के लिए मान लेते, हमको तो पता नहीं किसने खुलवाया, लेकिन पीठ में छोड़ा इन्होंने गोपाबाद में। कपिल सिब्बल को बोला कि कैसे भी रोकना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, वकील खड़ा कर दिया। ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? क्यों नहीं पता चला? अभी तो हमारे सामने हुआ है, ये हमारे तो सामने हुआ है, इसलिए पता है। राजीव गांधी का हमको नहीं पता कब ताला खुला था। देखो, मैं राम मंदिर के मुद्दे पे कोई बहसबाजी नहीं चाहता इस टाइम में। ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, बात खत्म, बन गया, बहुत अच्छी बात है। और कोई दूसरा काम बताइए। देखिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते। मेरी जो सोच है सुन लो आप मीडिया वाले अपनी हिसाब से पेशाब करने जाओ तो मोदी, लेटरिन जाओ तो मोदी, खाना खाओ तो मोदी, सो तो मोदी। क्या है मोदी? मोदी जो कह रहे सुनो, मैं एक नारा लगा था, हर हर महादेव, मोदी हर हर। ऐसे नहीं होता है, भगवान अपनी जगह, इंसान अपनी जगह। बिल्कुल बात ठीक है। हाँ, ये सब गलत नारे नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का ये अर्थ है, इंसानी है। मोदी जी ने कश्मीर में जो मुद्दा धारा 370 लगाई है, हटाई है, और वहाँ पर चुनाव प्रचार कराने के चक्कर में है, और वहाँ गवर्नमेंट बना रही है अपनी। लेकिन वहाँ मर कौन रहा है? मिलिट्री का जवान। सुरक्षा किसकी? मिलिट्री के द्वारा वहाँ की जनता जीवित है। अगर मिलिट्री हट जाए तो पूरा कश्मीर कब उड़ जाए कोई पता नहीं चलेगा। तो मिलिट्री के सारे कब तक जियोगे? ये जो अग्निवीर वाला सिस्टम है 4 साल का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? कौन सा? ये जो 4 साल की नौकरी का सिस्टम है सेना में, क्या सोचते हैं उसका? देखो, सत्ता की जहाँ तक बात आ रही है, सत्ता की जहाँ तक बात आ रही है, मेरे सेना की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इस समय तो वही रहने चाहिए। इसलिए कि एक आदमी किसी बिल्डिंग को बनाने में 20 साल लगता है, तो अगर उसको चार बार गिरा, आपको मालूम है? अरे एक मिनट सुनिए, आपको मालूम है कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी? देखो यार, बहुत बोलते हो आप। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, जो जमुना बाजार में, जो जमुना जी के घाट पर घाट बनाने के लिए पैसे लेके खा गई और ऊपर चली गई है। और उसके बाद मेरे कहने का मतलब है, एक बिल्डिंग को बनाने में 20 साल अगर लगता है और 5 प्रधानमंत्री बदलते हैं तो 5 बार बजट से पैसा निकल के सब खा जाते हैं। मोदी जी आ जाए 24 में, ऐसा कह रहे हैं। मेरा गलत है। अब केजरीवाल 24 में मोदी जी आ जाए, ऐसा कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, मोदी जी प्रधानमंत्री के लायक है, ठीक है। और लोगों से बात हाँ, मोदी जी को चढ़ा कौन रहा है पता आपको? कौन चला रहा है? अमित शाह। मोदी जी नहीं चल रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोलते, अमित शाह सारा मैटर बना रहा है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, दोबारा फिर कहूंगा, एक एमपी को उठा करके आपने एमएलए की टिकट दिला करके चुनाव जीता, बहुत गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कंधे पे बंदूक चलाओ। लेकिन अब इस समय देखा जाए तो भारत की लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल जी सुनिए, क्या लगता है अंकल जी मोदी जी के बारे में? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। अरे प्रधानमंत्री हमारे देश के, आप कह रहे कहना क्या है? कहना एक आदमी ने अनपढ़ गंवार आदमी ने पूरे जो वर्ल्ड का टॉप कॉलेज में पास कर गया, उसको पप्पू बना दिया। उससे दुर्भाग्य क्या होता है? हमारे सुन लो, देखो जी, अनपढ़ की यहाँ पर सरकार है और अनपढ़ के पास सरकार रहेगी, और जो पढ़ा लिखा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, वो अनपढ़ गंवार है बस। लेकिन मोदी जी देखिए 14 में जीते, 19 में जीते, 24 के चांसेस लग रहे हैं। वो जीतते रहेंगे जी, वो तो जीतते रहेंगे जब तक ईवीएम के हाथ में। ईवीएम में गड़बड़ी मानते हैं? मानते हैं, क्यों नहीं करवाते बैलेट पेपर से? ईवीएम में गड़बड़ होता तो वहाँ क्यों नहीं जीत जाते? जहाँ चली जा, हाँ तेलंगाना में क्यों नहीं जीतते? ईवीएम में अगर दिक्कत होती है तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी जीत लेते ईवीएम में। मलाई खा ली, कवाड़ा मिला इनको दे दिया, मुझे लोड किया जी। इनको तो ये लगेगा ईवीएम हैक कर लिया।
तुम भी ईवीएम ऐप का हैक कर लो, तुम्हारे पास का सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। तुम्हें तो ये नीति लग रही है जो हम कर रहे हैं वही अपोजिट। वहाँ की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी कितनी है? आपकी टेक्नोलॉजी ईवीएम की जो है जापान अमेरिका सबसे ज्यादा बैलेट पेपर पे होता है वहाँ पे। ईवीएम मैन्युफैक्चर करके सब रिजल्ट पूरे आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? कोई गड़बड़ी नहीं होती ईवीएम में। नहीं होती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, जहाँ ये तेलंगाना में हार गए वहाँ भी सीट निकाल के ले आते। क्या केंद्र में सरकार नहीं है बीजेपी? वहाँ नहीं करा सकते कुछ भी। ईवीएम को ही उसकी मैं बोला कि हमारी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गई जापान और अमेरिका से। कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। देखो ये बात अब मैं बार बार कितने लोगों को समझाऊंगा, ये बाद में वीडियो देख लेंगे। मैंने शुरुआत में आपको सारे डाटा दे दिए, क्या क्या हरकतें हो चुकी हैं ईवीएम में और क्या क्या हो चुकी हैं और क्या क्या संभावित है, सब बता चुका हूँ। इनको बोलना भाई साहब आप बाद में वीडियो देख लेना, सारी डिटेल में बताया। अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, मेरे भी गले की वीडियो आप बता रहे हो ना, हमने ऐसी वीडियो कई देखी है, ठीक है, लेकिन इनका खेला मैंने पूरा खुल के खोल दिया। तसल्ली से बैठ के देखना, फिर राय बनाना कि गलत बोला या सही बोला। ईवीएम कुछ हैक नहीं होता। ईवीएम अगर हैक होने लगता तो बवाल हो जाता, ठीक है, कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हो? हाँ, जनता के काम में कुछ नहीं पड़ा। मोदी जी के काम बता दीजिए फिर। मोदी जी के काम गलत करेगा छापा उसके यहाँ लगेगा। नहीं, जहाँ पे सरकार है वहाँ बीजेपी, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ बीजेपी वालों पे लगवा लो छापा। आप क्यों नहीं लगवा पा रहे? जिसके बंदूक की कांग्रेस की सरकार है वहाँ लगवा लो। नहीं, सीबीआई आर अंडर द नॉट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कंप्लीट करने दो। ईडी सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हुआ ना। राजस्थान में क्या हुआ? ईडी गई थी छापा मारने, स्टेट गवर्नमेंट है ना वहाँ पे, गहलोत ने करवाया ना। ईडी वाले पकड़े गए ना? पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? औरंगे आप देखा आपने ईडी पकड़ी गई है। वो अभी वीडियो में नहीं देखी, किस बात ईडी की बहुत पुरानी हो गई है। ईडी वाले पकड़े गए ना वहाँ गलत काम करते हुए राजस्थान में। 2 जगह पकड़े गए, सिर्फ राजस्थान में नहीं, 2 जगह। राजस्थान में 15 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उसके बाद महाराष्ट्र में थे या मध्य प्रदेश में 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। 2 बार पकड़े गए ईडी के अधिकारी। 15 लाख। मोदी जी के काम बता दीजिए इन्हें। मोदी के काम तो सबको दिख रहे हैं। नहीं, आप बता दो, आप 5 काम बता दो। वैसे तो मोदी बहुत के है। काम को अरे कितने गिनाऊं काम? भाई बहुत है, बहुत। 5 ही गिना दो। नहीं, बात यहाँ ईवीएम पे हो रही है ना। ईवीएम नहीं, अब काम पे बात हो रही है। काम पे बात हो रही है। अरे काम ये सारे कितने बढ़िया काम है। मैं बता दूं, बहुत सारे काम है, उसमें से बस 5 बता दो। 5 नहीं, लिस्ट नहीं है। 5 गिना के तो तौहीन है। 5 गिना के तौहीन है, ठीक है। मनरेगा का विरोध करती थी, आज मनरेगा को बढ़ा रहे। आधार कार्ड का क्रेडिट मोदी जी लिए। आधार कार्ड शुरू कांग्रेस ने किया था, कंप्लीट इन्होंने किया। आधार कार्ड कांग्रेस लाई थी। मनरेगा कांग्रेस की देन है। हार क्यों जाती है? सारे काम तुम्हारे गए कांग्रेस के, फिर ये मोदी क्यों जीत रहा है? कांग्रेस क्यों हार जाती है? ये बताओ, पता चल जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन में।